क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज ये गीजर है एक हमारे पास, और इसके अंदर मान लीजिए कि ये 200 ग्राम वाटर है। कितना है? 200 ग्राम इसमें वाटर है। और जो ये गीजर है इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इसका जो पावर है वो कितना दिया हुआ है? 100 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि ये जो गीजर है 1 सेकेंड में 100 कैलोरी हीट प्रोवाइड कर रहा है किसको? इस वाटर को। ठीक है, और जो इनिशियल टेम्परेचर है इसका, मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर भी है 10 सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, ये 10 सेंटीग्रेड पे है। तो हमको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद इस वाटर का जो टेम्परेचर है बढ़ के कितना हो जाए? 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें प्लॉट कर देते हैं क्या करना है। देन फाइंड, पहला पॉइंट है टाइम टेकन टू बिकम द temperature of the water is 30 सेंटीग्रेड। 30 सेंटीग्रेड पे इसका मतलब कितना टाइम लगेगा उसको टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड होने के लिए। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट है कि एट t इक्वल्स टू 50 सेकेंड। ठीक है, जब टाइम कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, तब इसका टेम्परेचर कितना होगा? तब इस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? एट इक्वल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, मतलब कि जब t इक्वल टू 50 सेकेंड हो जाएगा तब उस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा। चलिए देखते हैं कितना। तो पहले आप ये समझिए कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अब हमको पहले ये देखते हैं कि जो पावर दिया हुआ है इस गीजर का, उसका मतलब क्या होता है कि 100 कैलोरी पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में वो 100 कैलोरी मतलब इतना हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर 1 सेकेंड में 100, तो 2 सेकेंड में 200 t सेकेंड में t into 100, इसका मतलब कि t सेकेंड में कितना वो हीट प्रोवाइड करेगा? 100 into t। ठीक है, तो हमने मान लिया कि t सेकेंड में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा कितना हो गया? 30 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब कि जो q की वैल्यू होती है हमारी p into t, तो p की वैल्यू कितनी? q upon t, तो जो q की वैल्यू आएगी p into t। अब यही वाला जो टाइम है, इतने टाइम में क्या करेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना आएगा? 10 से सेंटीग्रेड 10 से 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो q थोड़ा क्या लिख देंगे हम? ms डेल्टा t। तो q की जगह क्या लिख देंगे? p into t, और p into t m कितना दिया हुआ है इसका? 200 ग्राम। ठीक है, और s कितना होता है वाटर का? 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 30 डिग्री। कहां से? 10 से 30 पे आ रहा है। और p हमको दिया हुआ है कितना है? 100 into t, क्योंकि t टाइम में उसका टेम्परेचर बढ़ गया कितना होगा? 10 से 30 सेंटीग्रेड। तो ये कितना नोट कर देंगे यहाँ पे? 200 1 into कितना जाएगा? ये 200। तो इससे 200 से कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी ये उल्टे हो जाएगा ना। तो t इक्वल टू कितना जाएगा? ये 40 सेकेंड। इसका मतलब कि 40 सेकेंड जब हो जाएगा तब उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ करके 10 सेंटीग्रेड से बढ़ करके कितना जाएगा? 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब जो दूसरे पार्ट में बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? t इक्वल टू 50 सेकंड पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? जब t इक्वल टू 50 सेकंड पे उसने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की होगी? q इक्वल टू p into t, पावर कितना दिया हमको? 100, और कितने टाइम पे? 50 सेकंड पे। ठीक है, तो यही जो q है 5000 कैलोरी, ये जो हमने
सेकंड में जो ये हीट दिया वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर तो बढ़ाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू फिर से mf डेल्टा T। Q कितना हमारा 5000, m कितना दिया हुआ वाटर का 200 ग्राम, s कितना होता है वाटर का 1 होता है। अब T मान लिया हमने कितना फाइनल टेम्परेचर होगा उसका 50 सेकंड में कितना होगा T, और पहले कितना था 10 सेंटीग्रेड था। तो एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25 और यहाँ पे T माइनस का 10, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 35 सेंटीग्रेड हो जाएगा। कब 50 सेकंड जब होगा तब उसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा 35 सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा सबको। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिक्सिंग ऑफ आइस एंड वाटर। ये देखते हैं उसमें क्या होता है। मिक्सिंग ऑफ आइस एंड वाटर। जब हम आइस और वाटर को जब मिक्स करेंगे तब क्या होगा, हमारा आइस पूरा का पूरा मेल्ट होगा या नहीं होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, या फिर टोटल टेम्परेचर कितना होगा उस मिक्सचर का, ठीक है। इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई आइस है, ये कोई हमारे पास आइस, और ये हमारे पास क्या है वाटर है, ये हमारे पास वाटर है। अब हमने क्या किया कि दोनों को एक वेसल में रख दिया, ये आइस हो गया और ये वाटर हो गया, इस तरीके से इसको रख दिया। तो क्या होगा, अब ये डिपेंड करता है इन दोनों की टेम्परेचर, ठीक है, कितना टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम है। लेकिन जो वाटर होगा आइस के रिस्पेक्ट में हॉट बॉडी होगा, और जो आइस होगा वाटर के रिस्पेक्ट में कोल्ड बॉडी होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि जो भी चीजें होती हैं 0 सेंटीग्रेड से होती है ना, 0 सेंटीग्रेड से होती है। 0 के बाद 0 पे जो है हमारा 0 पर आइस एंड वाटर क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, तो वहां के बाद ही सारी चीजें घटनाएं होंगी। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो वाटर है हमने इसको मान लिया कि 20 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 20 सेंटीग्रेड पे, और ये कितना है 10 सेंटीग्रेड पे। तो ये वाटर है ये वाटर 20 सेंटीग्रेड पे है, और ये जो आइस है कितने पे है माइनस का 10 सेंटीग्रेड पे है कि नहीं है। तो अगर ये हमको वाटर से ये जो हमारा वाटर का टेम्परेचर है कितना 20 सेंटीग्रेड है, इसको हमको यहाँ से 20 सेंटीग्रेड पे 0 पर आने के लिए क्या करेगा, वो हीट को रिजेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, हीट रिजेक्ट करेगा, ये क्या करेगा हीट को रिजेक्ट करेगा। तो उस हीट को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये कोल्ड बॉडी, क्योंकि हमको पता है ना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, हीट रिजेक्टेड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड या तो हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 10 सेंटीग्रेड पे कहां पे जाएगा, ये 10 सेंटीग्रेड से कहां गया 0 सेंटीग्रेड। तो ये अभी भी क्या है आइस है, अभी भी क्या है आइस है। यहां पे क्या लगेगा ms डेल्टा t लगेगा, उसको हमने मान लिया q1, और फिर यहां से फेज चेंज होगा इसका 0 सेंटीग्रेड पे हीट क्या फेज चेंज हो रहा, तो q2 की वैल्यू हमने क्या मान लिया mn। तो जो टोटल जो हीट हुआ, जो यहां पे जो टोटल हीट जो रिसीव हुआ, जो टोटल हीट रिसीव होगा वो q1 प्लस q2 होगा कि नहीं होगा, मतलब हीट रिसीव कितना हो गया ये वाली क्वांटिटी, और हीट रिजेक्टेड क्या होगा ये वाला। तो अगर हीट रिजेक्टेड और हीट रिसीव अगर दोनों क्या है बराबर है या इसके बराबर, मतलब कोई चीज मतलब कि अगर बराबर नहीं है तब क्या क्या घटनाएं होंगी उसी बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको मिटा देते हैं।
केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर जो हीट जो रिसीव हम कर रहे हैं, जो हीट रिसीव हमको करना है वो क्या है, ज्यादा है या क्या है, बराबर है किससे, हीट रिजेक्टेड से। अगर ऐसा है तो जो टेम्परेचर है, जो पूरे मिक्सर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि क्या करेगा, जो आइस मतलब कोल्ड बॉडी को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, तो वो अपना टेम्परेचर को घटने नहीं देगा। तो या तो वो 0 से टेम्परेचर, मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो 0 से कम होगा या तो उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात है केस सेकंड, जो Q रिसीव है वो लेस देन है Q रिजेक्टेड से, मतलब कि जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब जो हॉट बॉडी जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं पूरा। ये हमारे पास एक आइस है, ये आइस है, कितना है, 1 किलोवाट का आइस है, और इसका जो टेम्परेचर है -20 सेंटीग्रेड है। ये आइस है हमारा, इस आइस का जो टेम्परेचर है कितना, -20 सेंटीग्रेड है, और हमने वाटर लिया हुआ है, हमारा वाटर में कितना है, 10 किलोग्राम है, और इसका जो टेम्परेचर है कितना है, 20 सेंटीग्रेड। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या क्या घटनाएं होंगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा, तो इसमें देन फाइंड, पहला पॉइंट हमारा है कि इसको हम क्या करते हैं, मिला देंगे। ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ water in the mixer, मतलब कि उसके मिक्सर में वाटर का कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये भी नीचे कर देते हैं क्योंकि इसको हम इसलिए मिटा दे रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात ये है कि हमको आइस से 0 सेंटीग्रेड तक आना पड़ेगा। ठीक है ना, 0 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक आना पड़ेगा, तब उसको कितनी हीट चाहिए, मतलब हीट कितना रिसीव करना चाहिए उसको। तो देख ले, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से आना है, ये माइनस का कितना हो गया, 20 सेंटीग्रेड है, पहले आएगा यहाँ पे आइस कितने पे, देखो ये 0 सेंटीग्रेड तक आ गया, ये क्या है, आइस है, फिर ये क्या बन जाएगा, वाटर, कहां तक, 0 सेंटीग्रेड तक। देख अब ये हमारा क्या है, वाटर में कितने सेंटीग्रेड का है, ये प्लस का 20 सेंटीग्रेड पर, तो इसको यहाँ पे आना पड़ेगा और इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो -20 से लेकर के 0 तक आने में उसको कितना, तो उसको हमने मान लिया Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी देगी, ms डेल्टा t, और ये यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, तो Q बराबर m into L, यूज होगा नहीं होगा। तो और यहाँ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में जो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है, आइस का जो लेटेंट हीट होता है 1/2 कैलोरी पर
ग्राम पर सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। और जो लेटेंट हीट होता है ये भी लिख देते हैं कई बार में, लेटेंट हीट ऑफ आई कितना आता है 80 कैलोरी पर ग्राम, अरे पर ग्राम, ठीक है। चलिए तो ये बात हमको समझ में आ गया। तो हम पहले Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q1 क्या है हमारा, m की वैल्यू कितनी दी हमको, I इसका कितना होगा 1, तो 1 को हम क्या रखेंगे ग्राम में लेंगे, तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ हमको 1/2, तो 1/2 इसका टेंपरेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है, -20 से लेकर 0 तक। इसका मतलब कि 0 माइनस का -20, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा, यहां से 1/2 × 10⁻³ और ये कितना जाएगा प्लस का 20, तो यहां से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। तो ये आया कितना हमारा 10 किलो कैलोरी, क्योंकि हमने 10⁻³ की जगह हमने क्या रख दिया है किलो। तो ये जो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलो कैलोरी। अब हम यहां से निकालते हैं Q2 जो होगा m × L, m कितना दिया हुआ है उसका 1 किलोग्राम, तो इसको 10⁻³ और ये कितना है I कितना L कितना दिया हुआ है 80, तो ये 80 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80 किलो कैलोरी। मतलब जो Q1 और Q2 क्या है, वो हीट रिसीव करेंगे ना, अगर इतना हीट रिसीव करेंगे तब क्या होगा उनका टेंपरेचर, मतलब कि आइस जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर के वाटर बन जाएगा कितने सेंटीग्रेड पे 0 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो हमारा यहां से आ गया जो Q रिसीव्ड जो है ये Q1 प्लस Q2, तो Q1 कितना हमारा 10 और ये कितना है 80, तो ये टोटल कितना आया 90 किलो कैलोरी। मतलब ये जो हीट रिसीव्ड करना है इसको उस आइस को अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में एट 0 सेंटीग्रेड पर इस आइस को यहां तक आने में कितनी एनर्जी चाहिए 90 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो कहां तक आएगा 0 तक पहुंच पाएगा, ठीक है। अगर इससे कम रहेगा तो कहीं पीछे ही रह जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बातें। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हीट रिजेक्टेड बाय वाटर, मतलब वाटर कितना हीट रिजेक्ट करेगा किसी को कन्वर्ट करने के लिए ना, तो यहां पे लिख देते हैं हीट रिजेक्टेड बाय वाटर। तो Q कितना है हमारा Q रिजेक्टेड, मतलब हीट रिजेक्टेड, तो Q की वैल्यू कितना देगा ms डेल्टा T। तो m की वैल्यू कितनी दी हुई हमको 10, तो 10 × 10 पावर कितना जाएगा 3 और s की वैल्यू 1, 20 से कहां पर आएगा वो 0 पे, मतलब टेंपरेचर का कितना चेंजेस हुआ 20 का। तो ये कितना जाएगा 200 × 10⁻³ हो गया नहीं हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए तो हमने हीट यहां पे जो रिजेक्ट हो रहा है वो क्या है हीट रिसीव से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा ज्यादा हो जाएगा ना, किससे मतलब कि 0 से ज्यादा हो जाएगा। चलिए बात सब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने इसको इसीलिए नहीं छोड़ा हुआ था क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हीट जो रिजेक्ट कर रहा है कौन कर रहा है वाटर। वाटर क्या है हॉट बॉडी है। अगर हमारा वाटर हॉट बॉडी है जो रिजेक्ट कर रहा है वो हीट वो जाएगा कहां पर उसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमको कितना हीट चाहिए हीट रिसीव कितना करना है 90 किलो कैलोरी। तो हमारा ये जो हीट रिजेक्टेड है 90 से ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा कि टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा ज्यादा होगा, किससे 0 से। तो अब हम देखते हैं कि कितना टेंपरेचर हो जाएगा उसका, मिटा देते हैं इसको।
हीट रिजेक्टेड, पहले क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। क्यू रिजेक्टेड कितना है 200 किलो कैलोरी, ठीक है। और जो हीट रिसीव्ड है, जो हीट रिसीव्ड कितना है हमारा 90 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमको चाहिए कितना उस आइस को जीरो तक लाने में, मतलब कि आइस को 0 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक लाने में उसको कितनी एनर्जी चाहिए 90 किलो कैलोरी, इतना ही हमको एनर्जी चाहिए। तो अगर इतना ही एनर्जी चाहिए तो बाकी की जो एनर्जी है, ठीक है, जो रिमेनिंग जो है वो लोग क्या करेंगे, वो जो मिक्सर है उसका टेंपरेचर क्या करेंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जितने भी आइस है, जो टोटल आइस कन्वर्ट हो गया किसमें वाटर में, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं कि जो Q जो रिजेक्टेड है, Q रिजेक्टेड जो है वो क्या है Q रिसीव्ड, मतलब ग्रेटर देन रिसीव्ड, इट मींस whole ice converted into water, मतलब कि जितनी टोटल आइस कहां कन्वर्ट हो गया वाटर में, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो आइस था उसने क्या किया, इस 200 किलो कैलोरी एनर्जी से 90 किलो कैलोरी एनर्जी उसने लेकर के अपने आप को कन्वर्ट कर लिया वाटर में एट 0 सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 1 किलो का, इसका मतलब क्या 1 किलो ये 10 किलो ये, तो टोटल मतलब ये कन्वर्ट हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 10 + 1, मतलब कि 11 किलो क्या हो गया वाटर हो गया, कितने पे 80 सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, एट 0 सेंटीग्रेड पे। लेकिन अभी उनके पास जो रिमेनिंग है, मतलब ये रिमेनिंग हीट कितना बचा हुआ है, देखिए जो रिमेनिंग हीट है वो कितना है 200 - 90, मतलब कि 110 किलो कैलोरी, ठीक है ना। अब इतना एनर्जी उसके पास बचा हुआ है, अब वो एनर्जी क्या करेगा, अब वो एनर्जी क्या करेगा कि अब जो 0 सेंटीग्रेड पे जो वाटर्स हैं अब उनके टेंपरेचर क्या करेगा, वो बढ़ाएगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो मिक्सर का, इसमें क्वेश्चन दो ही पूछता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है और जो मिक्सर है उसका टेंपरेचर कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो जो रिमेनिंग हीट है यूटिलाइज होगा इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द मिक्सर, तो इसका मतलब कि Q = ms डेल्टा T, ठीक है। अब यही तुम्हारा रिमेनिंग हीट है ना, तो 110, अब टोटल मास कितना हो जाएगा 10 + 1, मतलब कि 11 किलोग्राम हो गया ना, तो इसको हम 11 लिखेंगे। और S की वैल्यू कितनी है, अब वाटर है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, तो 1, और टेंपरेचर कितना जाएगा T - 0, 0 से कितना बढ़ करके हो गया T तक, तो इसको हमने कैंसिल आउट करके ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 10 और T - 0, तो इसका मतलब कि टेंपरेचर ऑफ द मिक्सर कितना जाएगा 10 सेंटीग्रेड हो जाएगा, कितना पॉजिटिव का। बातें सबको समझ आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा समझना थोड़ा सा वो है, मेन चीज में ये है कि ये चीज समझ में आना चाहिए कि हमको आइस को 0 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी जो हॉट वाटर है अगर उसने उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो 0 तक पहुंच जाएगा, अगर उससे कम एनर्जी उसने प्रोवाइड किया तो वो 0 तक पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब कि वो कहीं पे यहाँ फंस जाएगा, या तो फिर आइस में रह जाएगा, या तो फिर यहाँ पे रह जाएगा आइस में, या फिर ये वाटर तो बन जाएगा लेकिन उसका टेंपरेचर है 0 सेंटीग्रेड तक रह जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है ये हमारा आइस, ठीक है आइस कितना है 20 ग्राम ऑफ आइस है। इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 0 सेंटीग्रेड पे है, इसका टेम्परेचर कितना है 0 सेंटीग्रेड पे है। और इसको मिक्स करते हैं किसके साथ, ये वाटर है कितनी सेंटीग्रेड पे है, ये है 20 सेंटीग्रेड पे, और ये कितना है 40 ग्राम है, कितना है 40 ग्राम है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा इसका, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं फाइंड, पहला पॉइंट क्या है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, और दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है इसमें कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, अमाउंट ऑफ द वाटर, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करिए थोड़ा। चलिए ये देखिए कि इसको अभी तो ये क्या है 0 सेंटीग्रेड पे है, 0 सेंटीग्रेड पे क्या है ये आइस है, मतलब इसका अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें वाटर के, वाटर में कितने सेंटीग्रेड पे 0 सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे आइस है समझिए इसे, ये आइस है हमारा, ठीक है कितने पे 0 सेंटीग्रेड पे। अब इसी आइस को कन्वर्ट करना है किसमें वाटर में, अगर इसमें वाटर कन्वर्ट करने पे 0 सेंटीग्रेड पे, तो हमको जो हीट चाहिए उसके लिए Q प्लस ml ही नहीं चाहिए, मतलब जो हीट रिसीव होगा वो कितना आ जाएगा, हीट रिसीव कितना है Q प्लस m इंटू L, तो Q कितना पता नहीं है, तो m कितना दिया हुआ है हमको, यहां लिख देते हैं m कितना दिया हुआ है 20 ग्राम 20, और L होता है हमारा कितना जाएगा 80 ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो यहां से पता चल गया कि कितना जाएगा 1600 कैलोरी, मतलब कि इतना अगर एनर्जी उसको मिल जाएगा इसको इस आइस को, तो वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें वाटर में। अब ये देखते हैं कि जो वाटर है वो कितना हीट रिजेक्ट करता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो हम ये देखते हैं ये वाटर है हमारा, ये कन्वर्ट ये हमारा हीट रिजेक्ट करेगा तभी तो इसको आएगा, तो ये कितना जाएगा हमारा, ये किसमें है कितने सेंटीग्रेड पे है 20 सेंटीग्रेड पे है, तो हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा देख लेते हैं। हीट रिजेक्टेड तो कितना जाएगा ms डेल्टा t, ms डेल्टा t, तो हीट रिजेक्टेड जो है m कितना दिया हुआ उसका 40, s 1 होता है, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, चेंज टेम्परेचर कितना होगा 1020, तो ये कितना जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक है ना 800 कैलोरी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ना कि जो हीट रिजेक्टेड है वो कितना है कम है ना, कितना है कम है, किससे हीट जो रिसीव कर रहा है, मतलब उसको चाहिए कितनी एनर्जी 1600, लेकिन हम हीट जो वाटर है जो हॉट वाटर है वो कितना हीट प्रोवाइड कर सकता है 800, तो इसका मतलब कि इसका जो टोटल फेज चेंज नहीं हो पाएगा ना, मतलब इसका जो टोटल फेज चेंज होगा क्या, टोटल फेज चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये जो तो फिर ये जो एनर्जी है जो ये हीट रिजेक्ट कर रहा है वो एनर्जी जाएगा कहां पर, इसको कन्वर्ट करने में, मतलब कि इस आइस को थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा इसमें वाटर में, कहां पे एट 0 सेंटीग्रेड पर, बात सबको समझ आ रहा। तो इसका मतलब ये हीट रिजेक्टेड क्या आ जाएगा, हीट रिजेक्टेड किसके बराबर हो जाएगा, यूटिलाइज द कन्वर्जन ऑफ इनटू
जो आइस है उसकी आइस को कन्वर्ट कर देगा इसमें वाटर में। तो कितना आ जाएगा Q इक्वल्स टू M प्राइम, हमने ले लिया L, हमने Q रिजेक्टेड करा है, ये Q कौन सा वाला है, Q रिजेक्टेड है। और हमने ये देखना है कि कितना उसने कितने आइस को उसने कन्वर्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये Q रिजेक्टेड कितना दिया हुआ है 800, और M प्राइम हमको निकालना है, और L कितना दिया हुआ है 8, हाँ कि ना। तो ये यहां से कैसे जाएगा, तो M प्राइम की वैल्यू कितनी जाएगी 10 ग्राम है। इसका मतलब कि जो ये वाटर है, जो हॉट वाटर है, वो हीट रिजेक्ट किया, वो हीट रिजेक्ट किया, तो वो हीट रिजेक्ट कहां पे यूटिलाइज हुआ, ये जो आइस था उस आइस को कन्वर्ट करने में, इसमें वाटर में। तो टोटल आइस कितना था 20 ग्राम, जिसमें से उसने आधे आइस को उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसमें वाटर में, कितने पे सेंटीग्रेड पे 0 सेंटीग्रेड पे। अब हमको ये पूछना है तो फाइनल टेंपरेचर क्या हो जाएगा मिक्सर का, हमने बताया था अगर छोटा मतलब कम होगा, जो हीट रिजेक्टेड है वो कम होगा, टेंपरेचर क्या जाएगा 0 तक, 0 रहेगा, 0 से कम रहेगा। तो अभी क्या जाएगा, सब चीज 0 पे आकर के अटक जाएंगे। अब कुछ हमारे यहाँ पे आइस बच जाएगा, अब जो भी वाटर होगा वो कहाँ होगा 0 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो फाइनल टेंपरेचर ऑफ द मिक्सर कितना आ जाएगा 0, और अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, पहले वाटर कितना था 40 था, अभी ये भी कन्वर्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब कि यहां नोट करें जो अमाउंट ऑफ वाटर कितना जाएगा, पहले 40 था, अभी कितना हुआ 10, तो ये कितना जाएगा टोटल 50 ग्राम हो जाएगा, कितने सेंटीग्रेड पे, एट 0 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको थोड़ा सा बार-बार देखने पे ही समझ में आएगा। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हीट रिजेक्टेड कितना और हीट रिसीव्ड आइस कितना कर रहा है, तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसमें डीबीबी में क्वेश्चन दिया हुआ, बच्चों सब लोग अच्छे से करना, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।